नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो ये सामान है ये जा रहा है नई दुकान पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि नई दुकान हमने ली है। जो पहली जो हमारी कपड़े की दुकान है वो तो है ही है, वो हमारी अपनी दुकान है। मतलब खरीदी हुई दुकान है वो हमारी। लेकिन जो वर्कशॉप है जहाँ पे पीयू के डैडी स्टिचिंग करते हैं या बुटीक है जो, वो हमारा अलग है। वो हमने रेंट पे एक शॉप ली हुई थी। लेकिन अभी बरसात में सारी ही जगह की तरह उस दुकान की भी हालत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से फिर हमने दूसरी दुकान ली है जो कि साइज में काफ़ी बड़ी है। इवन जो हमारी दुकान है ना, जो आपने देखी है, उससे भी वो साइज में डबल ही मान के चलिए। काफ़ी लंबी चौड़ी वो दुकान है, उस मार्केट की सबसे बड़ी दुकान है वो, मतलब ये है कहने का। तो वो वाली शॉप अब पीयू के डैडी ने ली है। असल में ली क्या है, जब अभी भी जब हमारी दुकान पे ना अभी काम लग रहा था, तो उस टाइम पे भी मैंने इनको बोला था। मैंने कहा आप इससे अच्छा करो कि भाई दूसरी शॉप ले लो, वहाँ पे हमारा काम भी हो जाएगा और मतलब जो हमें पैसा लगाना है ज़्यादा या कैसे भी करके जो फिटिंग वगैरह है सारी, वो हम उधर करा लेंगे। लेकिन इन्होंने मेरी बात पे गौर नहीं करा और बाद में भी फिर इन्हें वही करना पड़ा जो मैं पहले कह रही थी। और पता नहीं बस क्यों ये कई बार ना बात नहीं मानते, लेकिन बाद में इन्हें करना वही पड़ता है जो मैंने पहले कहती हूँ। तो फिर वही है कि फिर इनको वो दुकान अब लेनी ही पड़ी है, कि कोई भी कारण रहा हो, लेकिन वापस से इन्हें दुकान वही लेनी पड़ रही है। रेंट पे ही ले रहे हैं। और अभी उसमें बस ये है कि काम शुरू कर दिया है ताकि आगे, अब क्योंकि सीजन का टाइम है, पीयू के डैडी का जो काम का सीजन है वो ये ज़्यादा रहता है। अब त्योहार चल रहे हैं, नवरात्र है, फिर करवा है, फिर होली अष्टमी, फिर दिवाली। तो इन पे ज़्यादा रहता है। तो इस टाइम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि भाई दुकान को हम ऐसे ही छोड़ दें, या जैसे मतलब ये दुकान की हालत से ख़राब हो रही तो उसको हम ऐसे ही उसमें करते रहें। अपना काम होता है, मतलब अपना सामान हो अलग, एक बार को छोड़ भी दो, लेकिन कस्टमर के कपड़े होते हैं सारा कुछ, और पानी वगैरह उसमें से टपक रहा था तो खराब हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। तो फिर हमने, इसीलिए मैंने इन्हें, फिर मैं उस दिन बुटीक पे ही गई थी, घर पे ही पहले बात हुई तो फिर मैंने इनको बाद में बोला ही, मैंने कहा मैं पहले ही बोल रही थी आप वो ले लो। और जिनसे रेंट पे वो दुकान ले रखी थी वो उसमें काम करवाने को तैयार नहीं थे, तो फिर हार के दूसरी ही दुकान लेनी पड़ी। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये सामान रखना था दुकान पे, तो रिक्शा वाले जो ये रेडी वाले होते हैं उनको बुलाया हुआ था। तो पहले तो कह दिया कि आ रहे, फिर बाद में उनको पता नहीं कैसे आने में लग गया टाइम। तो फिर जब तक पीयू रेडी को जो सामान वगैरह बांधना था वो उन्होंने बांध लिया, उसके बाद वो अपना नहा धो लिए। तो फिर मुझे भी लगा कि अभी खड़े रह के वेट करने से तो अच्छा है कि मैं भी अपना जो काम है वो कर लूँ। तो फिर मैंने साफ सफाई का अपना काम जोड़ा। तो यहाँ पे फटाफट से करते हैं अपनी क्लीनिंग। तो जी यहाँ पे देखिए वो भैया फिर आगे थे, और जो कपड़ा वगैरह रह गया था थोड़ा सा फोल्ड करना, तो वो भी कर रहे थे हम, मैं मतलब इनकी हेल्प करवा रही थी। और सच में मुझे इतनी खुशी ना मुझे अपने घर के काम करने में नहीं होती जितनी मुझे पीयू के डैडी की हेल्प करवाने में होती है। और मेरी मतलब पूरी रहती है मेरी कोशिश कि मैं जितना ज़्यादा इनकी हेल्प करा सकूँ उतना अच्छा है। लेकिन ये भी फिर उस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैं उनके साथ लगूंगी काम में, तो फिर जो मेरा खुद का काम है, जो घर का काम है, फिर वो हो जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं तो अभी भी ये है पूरा कि भाई हम दोनों मिलके काम करें, जो भी हम काम कर रहे हैं हम दोनों उसे मिलके करें, तो शायद हम मतलब और अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं। एक होता है ना कि भाई जब दोनों की सोच एक जैसी हो और दोनों एक तरीके से सोचते हो तो काम करना ईजी हो जाता है। और सही में मैं ना इनको बोल रही थी, मैंने कहा अगर आप मेरी बात पहले ही मान लेते ना तो मैं कहा आपको टाइम के टाइम परेशान नहीं होना पड़ता। कहाँ अभी 15-20 दिन पहले की वो बात होगी। मैंने कहा अब आप कर रहे। तो खैर कोई नहीं जी, हर काम का एक टाइम होता है। तो वो अपना लेके चले गए हैं जो भी सामान उनको लेके जाना था, नग वगैरह आए हुए थे उनके, तो वो ले गए हैं।
तो यहाँ पे प्रीति का भी काम हो गया था, ये मेरे से नंबर लिखवा के लेके जा रही थी अपनी बहन का। तो यहाँ पे बस ये जो बचे हुए पीस थे इनको भी मैं एक साइड करके रख रही हूँ। और देखिए भर ही रहा था, पहले यहाँ पे वो नग से रखे थे, फिर मैं और मेरे दिक्कत इतनी हो जाए कि कोई सामान रखा ना और अगर वो ढंग से नहीं रखा, मतलब भले ही रखा इसी जगह है लेकिन आगे पीछे करके रखा या कैसे, तो वो मुझे ना बड़ा ही मुझे चूल मचती है उसे देख के कि भाई ये ठीक कर दूं मैं कैसे भी। और बस मैं अपना कर ही रही थी, मैंने कहा चलो हो जाए जितना मैं इग्नोर कर सकती थी, लेकिन फाइनली मैंने कहा नहीं भाई चलेगा नहीं। मैंने कहा पीयू के डैडी अपना काम देखो और ऐसे ऐसे करो इसको। तो फिर उन्होंने भी अपना भाई लिया है काम, और ऐसा नहीं है कि वो बात सुनते हैं सारी, मतलब जो मानने की बात होती है वो मानते भी हैं, जो सुनने की होती है वो सुनते भी हैं। तो साफ सफाई वगैरह होने के बाद फाइनली टचअप रह जाता है देना मेरा। तो यहाँ पे मेरा टचअप होता है ये मैट वगैरह बिछाना। इधर की साइड ही मैं बिछा रही हूँ, सामने वाली साइड नहीं बिछाऊंगी, मतलब बाहर सोफा वाले की साइड नहीं बिछाऊंगी। और ज़्यादातर बैठना उठना यहीं पे ही होता है, क्योंकि कोई भी आता है तो किचन के सामने इधर ही चाय वगैरह बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं या कुछ भी। तो एक छोटा सा सीटिंग एरिया ये यहाँ पे भी हो गया है। टेबल मैंने ये रख दिया है यहाँ पे और दूसरी टेबल मैंने उधर रख दी। तो जी अब जाके मेरा जो काम है वो हुआ है पूरा, और इसके बाद बस फिर जाके मुझे मिलता है बहुत सुकून कि हाँ भाई अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तो जी 10:30 बज गए और मेरा काम निपट गया। यहाँ पे भी मैंने कर दिया साफ़ सुथरा सा, और मंदिर भी सुबह कर दिया था, यहाँ भी ये हो गया और इधर भी। तो ये कपड़े रह रहे थोड़े से प्रेस के, वैसे प्यू के डैडी कह रहे थे कि मैं इन्हें लेता जाऊँ, मैंने कहा तो थोड़े से ही हैं मैं कर लूँगी अपने आप। और जी कपड़े रह रहे धुलने, वो मैं धुलूँगी बाद में। बस कपड़ों का काम रह गया और बच्चे आ जाएंगे जल्दी। आज 12:30 बजे तक शायद प्यूअर आ जाएगी और 1:30 बजे तक कृष्णा आ जाएगा। और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद मैं करूँगी वीडियो वगैरह अपलोड, और फिर मैं देखूँगी दोपहर के खाने का। और गर्मी ना बहुत लग रही है, देखो सारा ना ये फूल गया। बस छेड़ते नहीं सर, चलने दो जितने दिन चल रहा, बाद में देखेंगे। लाइटें जल रही सारी ही। तो जी चलिए बस फिर मिलूँगी मैं अब एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों से। और बस तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के बीच मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, बाय बाय। तो जी यहाँ पे करने लगी हूँ मैं शाम को कपड़े। और कपड़े मैं बताऊँ आपको, ये श्राद्ध से एक दिन पहले वाला दिन है, मंगलवार का श्राद्ध था। ये वीडियो है सोमवार वाले दिन का। और जिस दिन मैं वापस आई थी, मतलब 4-5 दिन के बाद मैं कपड़े धुल रही थी। ये जिस दिन मैं आई थी उसी ही दिन मैंने कपड़े धुले थे। उसके बाद बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने कपड़े धुल नहीं रही थी, मैंने सूखे ही रखे हुए थे, क्योंकि गिल्ले भी करके वो सुखाते कहाँ फैलाते कहाँ, तो इसीलिए बस फिर मैंने इन्हें सूखे हुए ही रखा था। और कपड़ों का ना ढेर लग गया, क्योंकि कपड़े पीयू के डैडी भी जैसे बुटीक पे जाते हैं या कोई भी बाहर जा रहा भीग गया या कुछ भी हुआ तो फिर वापस से उन्हें चेंज करना होता था सारा कुछ। तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और कम से कम 1.5-2 घंटे मतलब वॉशिंग के, ये मशीन में घूमने के अलावा कपड़ों को करने में मुझे 1-1.5 घंटा तो मान के चलिए हो गया था। तो जो कपड़े मशीन में डालने के थे वो मैंने डाल दिए, जो मेरे नए कपड़े थे हैंड वॉश के थे वो मैंने हाथ से अपना कर रही हूँ मैं उन्हें। और कई बार होता है कि नए कपड़ों का कलर वगैरह उतरने का रहता है, तो मैं अपने कपड़े ज़्यादातर मशीन में नहीं डालती। नए कपड़े जो कॉटन के हैं डेली यूज के हैं वो तो मैं खैर धो देती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे बस अब मैं निचोड़ने लगी थी कपड़े, और सच में मेरी ना मैं थक गई थोड़ा सा करके ही, पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मैं एकदम से थक गई। फिर मैंने ना पीयू या रूही को बोला, मैंने कहा बेटे मेरे पास आओ और मेरी मतलब हेल्प करवाओ कपड़े निकलवाने में पानी में से। फिर पीहू आई, रूही कुछ और करने लगी थी, फिर पीहू आई मेरे पास, फिर मैंने उसके साथ लग के किया। मैंने कहा होता है बहुत दिनों बाद अगर कुछ करते हैं ना, बहुत दिनों बाद भी नहीं, और मुझे ना एकदम से पता नहीं क्यों सहम सा चढ़ गया कपड़ों को देख के, क्योंकि वैसे तो मुझे होता नहीं इतना, मतलब हो जाते हैं ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस दिन तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हुआ कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा आ जाओ भाई। तो यहाँ पे देखिए जी मैं और पीयू दोनों लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी हम दोनों ने, माँ बेटी ने कर दिया है। और कपड़े आप देख भी पा रहे होंगे, कुर्सी पूरी ऊपर तक भर गई थी। ड्राई मैंने किए नहीं थे, मैंने कुर्सी पे ही रख दिए थे क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था और मुझे था कि मैं अगले दिन इनको फैला दूंगी सुबह ही ड्राई करके।
और इंटरनेट पे मौसम वगैरह का हाल देख के तब मैंने कपड़े धुले थे। ऐसे नहीं मैं करती कोई भी काम, क्योंकि पता लगा कि मैंने कर दिया और फिर बाद में बारिश होगी, ये हो गया वो हो गया। तो जी खैर जी, कुल मिला के यहाँ पे कपड़े धुल गए थे और कपड़े धुलने के बाद फिर मुझे धुलने थे बाल, क्योंकि अगले दिन मंगलवार भी था और श्राद्ध भी था पापा जी का। तो फिर उस दिन मुझे लगा कि मतलब धो नहीं पाएंगे, लगा क्या, धोने ही नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना नहा कप ये करके फिर मैंने उसके बाद अपने बाल वगैरह धुले और बाद में पूजा भी करनी थी। तो ज़्यादातर जो मैं बाल वगैरह धुलती हूँ मैं वो शाम के टाइम ही धुलती हूँ, क्योंकि अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी मैं शाम के टाइम ही धुलती हूँ। तो फिर कपड़े वगैरह धुल के कपड़े जो पहने हैं वो गिल्ले हो जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं कपड़े वगैरह धुल के फिर मैं बाल धुलती हूँ। और अगर मुझे नहाना होता है मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके अपना जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। जी ना, मतलब कपड़े वगैरह धुल के मैं भी अपने बाल धुल लिए हैं मैंने, क्योंकि कल को फिर मंगलवार हो जाएगा। और कपड़े धुल के यहाँ रख दिए हैं मैंने, जब कल को फैलाऊंगी अब तो इनका पानी सा निकल जाएगा तो तब हो जाएंगे। और बाकी ये जो सूट थे मेरे ये मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं पीऊँगी चाय, दूध नहीं है, पीऊ को बोलूँगी दूध लेके आएगी। और इनमें बालों में चलो तेल लगवाइयो दोनों बहनें। पीऊ पहले दूध ले आ बाबू। नहीं परसों को धोइयो पैर पिट्टे। कर दूँ मालिश फिर आज या कल को करूँ? कल एक कल कह रही है एक आज कह रही। फिर कल वाले में धो सकते हैं ना, इसे धो सकते कल मंगल है फिर। इसीलिए। चलो देख लो, पहले जाके जाओ दूध लेकर आओ और फिर देखते हैं।